महाराज जी, हम देख रहे हैं आज चाहे देश हो, दिल्ली हो, राजधानी हो या कहीं भी हो, जो हिंदू है उनके साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चाहे फिर वो दिल्ली में किसी हिंदू लड़के का मर्डर हो, या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के पर हो रहे अत्याचार हो, या फिर पश्चिम बंगाल में क्यों ना हो। इन सभी घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरीके की घटना जो देखने को मिल रही हैं, सामाजिक दृष्टि से हम लोगों को बहुत दुख है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। परंतु जो विरोधी लोग हैं, जो आपस में हिंदुओं से विरोध रखते हैं, हमारी संस्कृति का विरोध करते हैं, हमारे सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वो लोग इन ऐसी घृणित घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जागृत होकर के पुनः हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए और जो ये घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर अंकुश लगाए और ऐसे शरारती तत्वों को कानून के दायरे में ला कर के कठोर से कठोर दंड दे, क्योंकि ये दायित्व सरकार का बनता है। और मैं अपने हिंदुओं को भी कहूँगा कि वो सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने आप को सशक्त करें, जिससे कोई उनको किसी भी प्रकार से चोट ना दे सके। महाराज जी, इसी कड़ी में मुर्शिदाबाद की भी घटना है। लगातार मतलब जहाँ भी इस तरीके की कोई घटना हो रही है, हिंदू वहाँ से पलायन करता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक तरफ हमारी केंद्र में और अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है जो सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात करती है। ऐसे सरकार होने के बावजूद भी जब हिंदू पलायन करेगा तो फिर कैसे ये देश जो है वो आगे बढ़ेगा? देखिए, जो भी जहाँ पे घटना हो रही है, जैसा आपने बंगाल के विषय में मुर्शिदाबाद की बात कही है, वो बहुत एक शर्मनाक घटना है और वहाँ की सरकार को जागृत होना चाहिए और पुनः इस पे संज्ञान लेना चाहिए। परंतु मैं अपने हिंदुओं को ये कहूँगा कि पलायन करना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है उससे डटकर मुकाबला करना, क्योंकि समस्या जब उत्पन्न होती है, जितनी जल्दी आप समस्या का सामना करेंगे उतनी जल्दी समस्या का समाधान होगा। तो आज हिंदू को जागृत होना पड़ेगा। आज के हिंदू को अपनी स्वयं रक्षा करते हुए, क्योंकि वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की सरकार हो सकता है किसी कारणवश, क्या उसकी मजबूरी है वो तो वही सरकार जानती है, जो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा और मैं ये कहूँगा कि डटकर मुकाबला करें। पलायन करने से तो उन विरोधियों का मनोबल बढ़ रहा है। अगर पलायन रुक जाएगा और डट के मुकाबला करेंगे तो उनका मनोबल टूटेगा और किसी दूसरे हिंदू के प्रति वो आक्रमणकारी नहीं बनेंगे। उनको पता लग जाएगा कि आज का सोता हुआ हिंदू भी जागृत हो गया है। तो इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों को कहूँगा कि वो जागृत हों, सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करें और किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो उसका डट करके मुकाबला करें। महाराज जी, दो सवाल हैं। जहाँ ये घटना हो रही है वहाँ के नेता बोलते हैं कि भारत हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करे, वह अपने अल्पसंख्यक लोगों को संभाल ले, वही उनके लिए बेहतर है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि जो हमारे देश के नेता हैं या जो हमारे देश के वकील हैं, वो खुद हमारे राष्ट्रपति पर सवाल उठा रहे हैं कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है वो सिर्फ एक नाम मात्र है। इन दोनों सवालों पर आपकी क्या राय है? देखिए, राजसत्ता और धर्म सत्ता, हम लोग धर्म सत्ता के लोग हैं। हम सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म की मर्यादाओं के अनुरूप मैं ये कहूँगा कि इस पूरे देश पर समान अधिकार है सभी का, क्योंकि ये जो देश है ये भारत देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इनको इस दृष्टि से इस देश में निर्वाह करने के लिए संविधान बना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को नहीं मानता, जो हमारे सनातन धर्म के आचरणों को नहीं मानता है, जो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानता है, उन लोगों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश सनातनियों का है, ये देश सनातन का है और सनातन पूर्ण सत्य है। और जो सत्य को नहीं अपनाता
जो असत्य को अपनाता है उसको सत्य के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए मैं धर्म के बात को करते हुए, चूँकि हम लोग राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम लोग साधु हैं, तो साधुओं का काम है धर्म का मार्ग प्रशस्त करना और धार्मिकता को जागृत करना और आध्यात्मिकता को जागृत करना। तो वकीलों ने क्या कहा है, जजों ने क्या कहा है, राष्ट्रपति के लिए क्या कहा है, ये राज सत्ता की बातें हैं, ये वो जवाब देने के लिए प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। परंतु मुझे दुख है कि न्यायपालिका सबकी है, न्यायपालिका किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो न्यायपालिका को बोलने से पहले अपने शब्दों पर चिंतन और मंथन अवश्य करना चाहिए। और मैं सरकार को भी कहूँगा कि सरकार भी सनातन धर्म की रक्षा में जो भी निर्णय ले सकती है वो निर्णय उसको लेना चाहिए, क्योंकि ये देश समस्त भारतवर्ष सनातन का है और सनातन पूर्ण सत्य है और सत्य के साथ चलना हम सबका दायित्व है। महाराज जी, आखिरी सवाल है, जो सनातन प्रेमी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सनातन का प्रमाण है सूर्य भगवान। सूर्य नित्य प्रतिदिन निकलते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं, उनको एनर्जी देते हैं और सनातन की ऊर्जा को उनके अंतःकरण में जागृत करते हैं। तो उनको जितने भी हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, जितनी भी हमारे समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको सूर्य की उपासना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। और जो उपासना करते हैं सूर्य की, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मैं उनसे कहूँगा कि वो और लोगों को प्रेरणा दें। जब हम लोग सब सूर्य से जुड़ जाएंगे तो हमारे अंतःकरण की ऊर्जा जागृत होते हुए, हमको सनातनी बनाते हुए, हमको सनातन की परंपराओं से जोड़ते हुए सनातन धर्म का पालन करने के नियमों के प्रति हमको सशक्त करेगी और उनके प्रति हमारे मन में भाव पैदा होगा। तो समस्त जनता और समस्त लोग हमारे देश के रहने वाले सनातन से प्रेम करते हैं, इसलिए सनातन को सत्य की तरह धारण करते हुए एक दूसरे को एक दूसरे की प्रेरणा दें, जिससे कि सनातन और मजबूत होकर के उभरे। और प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, कोई भी असनातनी नहीं है। मैं पुनः कहूँगा, सब सनातनी है, इसलिए सभी को सनातन धर्म का सम्मान करते हुए उनकी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अखंड भारत टीवी के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से अखंड भारत टीवी जो कार्य कर रहा है, जो देश को, देश की जनता को, जन जन तक सनातन धर्म के और देश की बातों को सब तक पहुंचा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। युवाओं को प्रेरणा देने वाला ये टीवी एक ऐसा कार्य कर रहा है जो युवाओं के अंतःकरण में सनातन के प्रति प्रेरणा जागृत हो रही है। इसलिए मैं बहुत बहुत इस पूरी टीम को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।